हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। आज के हमारे इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 2 एपिसोड 17 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सैबनोक और एमजेस ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इरुमा और पिकेरो प्रोफेसर बालम की मदद से उन सभी बच्चों को एक सेफ जगह लेके जा रहे होते हैं। तभी इरुमा प्रोफेसर बालम से बोलता है, मुझे सैबनोक और एस्मोडियस की काफी चिंता हो रही है। तभी प्रोफेसर बालम भी उसे समझाते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बातें बोलते तभी एक धमाका हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एस्मोडियस अपने अटैक को तैयार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सैबनोक भी अपने ब्लेड को तैयार कर रहा होता है ताकि वो उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर सके। अपने अटैक्स को तैयार करने के बाद ये दोनों बारी बारी उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में भी लड़ रहे होते हैं। इन दोनों में बहस चल रही होती है कि किसका अटैक कितना इफेक्टिव है। इन दोनों को आपस में ऐसा लड़ते हुए देख के प्रोफेसर बालम को काफी बुरा लग रहा होता है। तभी वो इरुमा से बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा टीचर बनने लायक ही नहीं हूँ। इरुमा उन्हें समझाता है, आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी इसी बीच एस्मोडियस का ध्यान भी इरुमा के ऊपर चला जाता है, जिस वजह से वो ड्रैगन एस्मोडियस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एस्मोडियस उसके अटैक से बच जाता है। तभी एस्मोडियस बोलता है, अगर मास्टर इरुमा सच में इतने गुस्से में है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भी इसे सबक सिखाऊं। और वो अपनी बातें बोल के अपने अटैक को तैयार करने लग जाता है। जैसे ही एस्मोडियस का अटैक तैयार होता है वो उस ड्रैगन के ऊपर उसे फायर कर देता है। लेकिन उस ड्रैगन को उसके किसी भी अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी सैबनोक भी एस्मोडियस के ऊपर चिल्लाता है। वो उससे बोलता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अटैक करने से पहले। उसके जवाब में एस्मोडियस उससे बोलता है, मुझे माफ करना कि मैं चूक गया। तभी हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से सैबनोक की पूंछ में आग लग जाती है। इस वजह से वो एस्मोडियस के ऊपर चिल्ला रहा होता है। लेकिन एस्मोडियस के उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो उससे बोलता है, तुम्हें मेरे रास्ते में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एस्मोडियस की बातों से सैबनोक का दिमाग खराब हो जाता है, जिस वजह से वो भी अपने अटैक को तैयार कर लेता है और वो उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसके सभी अटैक्स एस्मोडियस के बगल से होके जाते हैं। ये सब देख के एस्मोडियस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी उसके जवाब में सैबनोक भी उससे बोलता है, मुझे माफ करना, मेरे हाथ फिसल गए थे। लेकिन एस्मोडियस नहीं रुकता। वो अपने गॉर्गन स्नेक को समन कर लेता है। गॉर्गन स्नेक के आने के बाद एस्मोडियस उसे ऑर्डर देता है कि उस ड्रैगन के ऊपर हमला करे। एस्मोडियस का ऑर्डर सुनकर गॉर्गन स्नेक उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। गॉर्गन स्नेक उसके ऊपर अपनी फायर से अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी उस ड्रैगन के ऊपर किसी ने वाटर से हमला कर दिया होता है और वो अटैक वहीं नहीं रुकता। वो एस्मोडियस और गॉर्गन स्नेक दोनों को भी भिगा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं सैबनोक होता है। उसने अपने बीच को समन करके अटैक किया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर से इरुमा और प्रोफेसर बालम इन दोनों को आपस में ऐसे लड़ते हुए देख रहे होते हैं। वहीं प्रोफेसर बालम के दिमाग में चल रहा होता है, इन दोनों को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। ये दोनों कार्मेन ड्रैगन से कितने अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे चीजें ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अब समय आ गया है कि मैं भी इस फाइट को ज्वाइन करूं। जैसी प्रोफेसर बालम की बातें पूरी होती है, वहीं दूसरी तरफ कार्मेन ड्रैगन भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। कार्मेन ड्रैगन के अटैक से एस्मोडियस और सैबनोक ये दोनों तो बच जाते हैं। लेकिन इरुमा और बाकी बच्चों को प्रोफेसर बालम बचा लेते हैं। इरुमा को सही सलामत देख के एस्मोडियस काफी खुश हो रहा होता है। वहीं इरुमा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सैबनोक चिल्ला के बोलता है एस्मोडियस से, तुम अपने पीछे देखो। हमें दिखाया जाता है कार्मेन ड्रैगन एस्मोडियस के ऊपर हमला करने वाला होता है। उस ड्रैगन ने अपने अटैक को तैयार कर लिया होता है। एस्मोडियस का बच के जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एस्मोडियस वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार्मेन ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को देखने के बाद इरुमा को लग रहा होता है कि एस्मोडियस मर गया। तभी उसे प्रोफेसर कैलागोर की बातें याद आती हैं। प्रोफेसर कैलागोर ने उससे कहा था, तुम हमेशा अपने पास मुसीबत ले आते हो, फिर चाहे कुछ भी हो तुम किसी न किसी मुसीबत में हमेशा फंस जाते हो। तभी इरुमा आगे बोलता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी भी डेंजर में पड़ जाऊं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस डेंजर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता हूँ। लेकिन अब की बात अलग है। अब मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ। मेरे पास अब मेरे चहेते दोस्त हैं जिनकी मुझे चिंता करनी है। वो ये सारी बातें याद करके रोने लग जाता है। मुझे पहले इन चीजों को एहसास क्यों नहीं हुआ, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इरुमा अपने ख्यालों में खोया होता है। लेकिन तभी प्रोफेसर बालम उसे होश में लाते हैं और वो उसे एक तरफ इशारा करके दिखाते हैं। तभी हमें सैबनोक को दिखाया जाता है। जो हमला एस्मोडियस के ऊपर हुआ था उसके बीच में सैबनोक आ जाता है, जिस वजह से सैबनोक को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। सैबनोक ने उन दोनों को बचाने के लिए एक शील्ड भी क्रिएट की थी, लेकिन काइमन ड्रैगन के अटैक की वजह से वो शील्ड भी पिघल जाती है, जिस वजह से सैबनोक के पंख भी जल जाते हैं। वहीं एस्मोडियस की हालत खराब हो रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि सैबनोक ने ऐसा क्यों किया। वहीं प्रोफेसर बालम, इरुमा और बाकी बच्चे भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि सैबनोक ने ऐसा क्यों किया। तभी एस्मोडियस सैबनोक के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो उससे बोलता है, तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम मुझे डिकॉय की तरह यूज कर सकते थे। उसकी बातें सुन के सैबनोक उससे बोलता है, क्या इस सबको समझना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में बचाया है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि मैं कितना ऑसम हूँ, कितना अमेजिंग हूँ। उसकी बातें सुन के एस्मोडियस शॉक में चला जाता है और वो सैबनोक से बोलता है, ये तुम्हारा रीजन है? सैबनोक उससे बोलता है, तुम्हें थैंक्स बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं एक फ्यूचर डीमन किंग हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन इनके ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। तभी ये दोनों उस ड्रैगन से बचने के लिए एक
जगह जाके छुप जाते हैं। तभी एस्मोडियस सैबनोक से बोलता है, तो इसका मतलब ये आग का भी यूज कर सकता है। सैबनोक उससे बोलता है कि तुम्हारी छोटी सी बॉडी में अभी जान बची है। उसकी बातें सुनकर एस्मोडियस उसे रिप्लाई करता है, हाँ मैं अभी भी चल सकता हूँ और मैं अभी भी और लड़ाई कर सकता हूँ। तभी सैबनोक उससे बोलता है, फिर ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वहां से जाने की बात सुनकर एस्मोडियस चौंक जाता है। वो उससे बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? वो उससे बोलता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? और वो उससे आगे बोलता है, अगर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है तो ये चीजें मैं अपने दम पे भी कर सकता हूँ। तभी सैबनोक उससे बोलता है, तो क्या वास्तव में ये तुम्हारा एम्बिशन है? उसकी बातें सुनकर एस्मोडियस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सैबनोक उसे आगे समझाता है, अगर तुम्हारा एम्बिशन इस लड़ाई को जीतना है तो मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इस चीज का भी दावा कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। मैंने अपनी पुरानी लड़ाइयों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा मुझे कैसे मरना है, मैंने सीखा मेरे पास कितना एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस के साथ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैं डीमन किंग बनने के लिए वास्तव में सीरियस हूँ, इसलिए मैंने अब अपने सभी एक्शंस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैं कुछ भी काम करने से पहले उसके ऊपर 2 बार सोचता जरूर हूँ। मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं समय के साथ ग्रो करता जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तुम्हारी बात आती है, तुम केवल इरुमा की चिंता करते हो और कुछ नहीं। तुमने कभी भी अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से तुम बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाए हो। तभी सैबनोक एस्मोडियस का ग्रेवान पकड़ लेता। वो उससे बोलता, तो मुझे वास्तव में बताओ, क्या तुम्हारा एम्बिशन है यहाँ पे जीतना? क्या तुम वास्तव में इरुमा की मदद करना चाहते भी हो, या फिर एक ऐसे टॉय बन के रहना चाहते हो जो कभी भी किसी को हरा भी नहीं सकता? मैं तुम्हें आज समझा रहा हूँ, तुम्हें अपने एम्बिशंस को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एम्बिशन आगे चल के तुम्हारी डेस्टिनी बनेगा। वहीं एस्मोडियस को रियलाइज हो रहा होता है कि सैबनोक जो भी कह रहा है सही कह रहा है। जैसे उसे ये समझ में आता है, वो आगे बढ़ जाता है और उस ड्रैगन के ऊपर एक आखिरी हमला कर देता है। और वो सैबनोक को बताता है, मेरे पास जितना भी माना बचा था मैंने सारा यूज कर लिया, हमारे पास यहाँ से भाग जाने का ये बेस्ट चांस है। और मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ केवल एक बार कि इस बार तुम सही हो। एस्मोडियस की बातें सुनकर सैबनोक खुश हो जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है उस आग की दीवार की वजह से वो ड्रैगन उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा होता। तभी एस्मोडियस सैबनोक से बोलता है, क्या तुम अपने फैमिली को नहीं बुला सकते हमारी मदद करने के लिए? सैबनोक उसे बताता है, मेरा सारा माना खत्म हो चुका है। तभी सैबनोक भी एस्मोडियस से बोलता है, क्या तुम उड़ नहीं सकते? सैबनोक उसे बताता है, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, मेरे पास भी कोई माना नहीं बचा है। तभी एस्मोडियस भागते भागते सैबनोक से बोलता है, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो ड्रैगन भी उन दोनों के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। वो हमला एस्मोडियस और सैबनोक को टकराने ही वाला होता है, लेकिन प्रोफेसर बालम आके उन दोनों को बचा लेते हैं। उन दोनों को बचाने के बाद प्रोफेसर बालम उन दोनों से बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन अब सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एस्मोडियस इरुमा के पास पहुंच जाता है, लेकिन इरुमा तभी उसके गले लग जाता है। वो उससे बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। इरुमा उससे बोलता है, तुम्हें जिंदा देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं तुम्हें खो दिया। इरुमा की ऐसी हालत देख के एस्मोडियस उससे सॉरी बोलता है। उन दोनों को ऐसा ड्रामा करते हुए देख के सैबनोक उन दोनों को उठा लेता है। उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों को चुप हो जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है उस काइमन ड्रैगन के सामने एक और क्रिएचर खड़ा होता है। उस ड्रैगन का जो क्रिएचर सामना कर रहा होता है, उस क्रिएचर का नाम होता है निगी पिनेर। तभी प्रोफेसर बालम हम सभी को बताते हैं, ये निगी बीन्स का कजन है। जितना माना हम इन सीड्स के अंदर स्टोर करके रखेंगे उतनी जल्दी ये बड़े होंगे। उस क्रिएचर ने अपनी जड़ों से उस ड्रैगन की गर्दन को जकड़ लिया होता है। तभी प्रोफेसर बालम आगे बोलते हैं, मैं साइंस और बायोलॉजी का टीचर हूँ और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ड्रैगन उनके ऊपर भी हमला कर देता है। तभी प्रोफेसर बालम आगे बताते हैं, तुम्हारा फैसला सही है, एक ट्री के ऊपर फायर से हमला करना बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन इतना ही काफी नहीं रहेगा हमारे लिए। तभी हमें दिखाया जाता है उस क्रिएचर के आसपास काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। तभी प्रोफेसर बालम बोलते हैं, ये सब चीजें हमारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी, और वो अपनी फिस्ट को तैयार करने लग जाते हैं। उस फिस्ट को तैयार करने के बाद उस काइमन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं और अगले अटैक में उस ड्रैगन की गर्दन पर काट लेते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन मारा जाता है। उस ड्रैगन को हराने के बाद प्रोफेसर बालम अपना मास्क दोबारा से लगा लेते हैं। जैसे ही प्रोफेसर बालम को सभी लोग वहाँ पे देखते हैं, वो लोग उनके पास आ जाते हैं। वो उनसे बोलते हैं, आपने काफी अच्छा काम किया। तभी प्रोफेसर बालम उन सभी को बताते हैं, इस छोटे क्रिएचर की मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रोफेसर बालम को ऐसा करते हुए देख के एस्मोडियस उनसे बोलता है, प्रोफेसर बालम क्या आप मुझे मैजिक के बारे में और कुछ सिखा सकते हैं? एस्मोडियस को ऐसा करते हुए देख के सैबनोक भी बोलता है, प्रोफेसर बालम आप मुझे भी मैजिक सिखाइए। तभी ये दोनों दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन मर गया था वो एकदम से चमकने लग जाता है। वहीं पैंथर रेड भी चमकने लग जाता है। उसके बाद हमें ब्लू माउंटेन को दिखाया जाता है, वो भी चमक रहा होता है। पैंथर रेड और ब्लू माउंटेन ये दोनों रोशनी बन के आसमान की तरफ जाने लग जाते हैं। आसमान में जाते जाते ये दोनों एक हो जाती हैं। जैसे ये दोनों पावर एक हो जाती हैं तो उस काइमन ड्रैगन के अंदर जाके समा जाती हैं। तभी हमें काइमन ड्रैगन का एवोल्यूशन दिखाया जाता है। काइमन ड्रैगन इवॉल्व होके कंपोसाइट मैजिकल बीस्ट बन जाता है। उसे ऐसा देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मैजिकल बीस्ट अपने अटैक को तैयार करने लग जाता है। ये लोग बिल्कुल भी संभल नहीं पाते, लेकिन दूसरी तरफ वो मैजिकल बीस्ट इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इन लोगों के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं आया होता। दरअसल उस अटैक को एमरी और ओपरा इन दोनों ने मिलकर संभाल लिया होता है। तभी एमरी इरुमा की तरफ देख के उससे बोलती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना इरुमा? तभी इरुमा उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों यहाँ पे कैसे पहुंच गए? तभी ओपरा उसे बताता है, हम आपकी महक सुन के यहाँ पे पहुंचे हैं। दरअसल आप जो परफ्यूम लगाते हैं उसका एक अलग अरोमा है। उसकी बातें सुनकर इरुमा चौंक जाता है। इरुमा अपने आप को सूंघ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओपरा और प्रोफेसर बालम उस क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ओपरा प्रोफेसर बालम से बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें किसी और को भी बुला लेना चाहिए। और वो सोचने लग जाते हैं हमें किसे बुलाना चाहिए। तभी वो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। उनके हाथ में एक सील होती है। वो सील को बोलते हैं, अरे ये
ये क्या चीज है, ये किस काम आती होगी, क्या ये एक फैमिलियर समनिंग स्टिकर है। वही इरुमा उस स्टिकर को देख के घबरा रहा होता है। तभी हमें प्रोफेसर कैलागोर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लीड प्रोफेसर कैलागोर से बोल रहा होता है, प्रोफेसर वो बीस्ट एक लाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया और यहाँ से चला गया, क्या ये ठीक रहेगा, हमें कुछ करना चाहिए या नहीं। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन सभी से बोलते हैं, आज के लिए मैंने काफी मजे कर लिए हैं, अब मैं और काम नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। तभी वो बच्चे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर कैलागोर उनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो उनसे बोलते हैं, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। लेकिन तभी वो एकदम से चमकने लग जाते हैं और वो एक फ्लफी क्रिएचर के अंदर बदल जाते हैं। वहीं इरुमा की काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। प्रोफेसर कैलागोर इरुमा से कुछ कहने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ओपरा और प्रोफेसर बालम प्रोफेसर कैलागोर को एकदम से पकड़ लेते हैं। तभी ओपरा प्रोफेसर कैलागोर से बोलते हैं, तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा, हमें अपनी पावर्स को कंबाइन करना होगा ताकि हम इस बीस्ट को हरा सके। वहीं दूसरी तरफ वो उसकी बॉडी से खेल भी रहे होते हैं। वहीं प्रोफेसर बालम से भी नहीं रुका जा रहा होता, वो भी प्रोफेसर कैलागोर की फ्लफी बॉडी से खेल रहे होते हैं। वो उनसे बोलते हैं, तुम्हारी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन दोनों को प्रोफेसर कैलागोर के साथ ऐसा करते हुए देख के सभी बच्चे काफी ज्यादा चौंक रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर इरुमा से बोलते हैं, तुम्हें समनिंग को अभी खत्म करना होगा, लेकिन ओपरा उसे रोक देता है। तभी ओपरा उन सभी बच्चों से बोलते हैं, तुम सभी लोग पीछे रहना। वहीं सैबनोक भी बोलता है, आज हमें मजा आएगा, हमें देखने को मिलेगा कि बड़े लोग कैसे लड़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये तीनों उस क्रीचर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं ये सभी बच्चे सोच रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बैटल बहुत लंबी चलने वाली है, हमें इस बैटल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इन तीनों ने अपने अपने अटैक तैयार कर लिए होते हैं और वो उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन तीनों के एक ही अटैक में वो मैजिकल बीस्ट मारा जाता है। उस मैजिकल बीस्ट को इतनी जल्दी हारते हुए देख के सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम लोगों को तो लगाते ही लड़ाई काफी देर तक चलेगी, लेकिन ये तो पलक झपकते ही खत्म हो गई। तभी सैबनोक बोलता है, अडल्ट्स वास्तव में काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इन सभी को लग रहा होता है कि सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वेटोटो को दिखाया जाता है, उसे पता चलता है सभी मैजिकल बीस्ट को हरा दिया गया है। वहीं दूसरा डीमन उससे बोलता है, ऐसा लगता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, हमारा प्लान था हम वाटर पार्क को जड़ से खत्म करें, लेकिन हम नहीं कर पाए। तभी वेटोटो उससे बोलता है, हमें अपने प्लान को जल्दी आगे बढ़ाना होगा। तभी दूसरा डीमन उससे बोलता है, तो उन लोगों का हम क्या करें। वेटोटो उससे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर इतना माना भरा हुआ है, वो अभी भी एक फाइट और लड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो क्रीचर दोबारा से उड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा माना होता है जिस वजह से वो फटने वाला होता है, उसके शरीर से माना ओवरफ्लो होने लग जाता है। तभी इरुमा उसे देख के बोलता है, ये बीस्ट तो अभी भी जिंदा है। प्रोफेसर बालम उसे समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसके अंदर जितना भी माना है ये उसे बाहर निकालने वाला है ताकि ये वाटर पार्क को तबाह कर सके। प्रोफेसर कैलागोर अगारिस को एक ऑर्डर देते हैं। प्रोफेसर कैलागोर की बात सुन के अगारिस वहाँ पे एक गड्ढा बना देता है। तभी प्रोफेसर कैलागोर बाकी सभी को समझाते हैं, अगर हम इस गड्ढे में छुप जाएंगे तो हम इस बीम के अटैक से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। उनकी बातें सुन के सभी लोग उस गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं। तभी एमिली उस क्रीचर की तरफ देख के बोलती है, इसका निशाना किस तरफ है। तभी हमें दिखाया जाता है उस क्रीचर का जो निशाना होता है वो इमरजेंसी शेल्टर के ऊपर होता है। उस क्रीचर को ऐसा करते हुए देख के एमरी, एस्मोडियस और सैबनोक तैयार हो जाते हैं उसे लड़ने के लिए। तभी एस्मोडियस बोलता है, हमें इसकी डायरेक्शन को कैसे भी ना करके बदलना होगा, लेकिन प्रोफेसर कैलागोर उन्हें रोक देता है। वो उनसे बोलते, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये मॉन्स्टर माना से भरा हुआ है, इस टाइम एक बॉम्ब की तरह है, अगर तुम इस पर अटैक करोगे तो यहीं फट जाएगा। तभी इरुमा प्रोफेसर बालम से बोलता है, क्या हम उन लोगों से किसी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर बालम उसे समझाते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। उनकी बातें सुनकर इरुमा उनसे बोलता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। प्रोफेसर बालम उसे समझाते हैं, नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी बातें सुनकर इरुमा डर जाता है। वहीं वो क्रीचर अपने अटैक को और पावरफुल बना रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई उस क्रीचर को आके ललकारने लग जाता है और वो और कोई नहीं रोनोवे होता है। और वो उससे आगे बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे लेजेंडरी फादर उनके वाटर पार्क को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। रोनोवे बुरी तरह से कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा होता। वो उस क्रीचर के ऊपर अपने करिश्मा का इस्तेमाल कर देता है। तभी हमें बताया जाता है रोनोवे की जो ब्लड लाइन एबिलिटी है वो है करिश्मा। इसकी मदद से सभी लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ कर सकता है। उसे ऐसा करते हुए देख के सैबनोक काफी ज्यादा खुश हो जाता है, अच्छा हुआ उसने ऐसा कर दिया। तभी एस्मोडियस भी बोलता है, इसने शेल्टर को तो बचा लिया है, लेकिन अब ये खतरे में है। हमें दिखाया जाता है वो क्रीचर रोनोवे के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने इरुमा आ जाता है। इरुमा को वहाँ पे देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो का नरेशन पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग हमें एनिमे भी सजेस्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वालों का ध्यान रखें। बाय बाय। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में।